जय माई की। साधको, एक सवाल पूछना चाहती हूं मैं आपसे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक ही जो है आपके घर का माहौल ही बदल जाता है? छोटी छोटी बात पे झगड़े होने लगते हैं, बच्चे चिड़चिड़े रहने लगते हैं, बिना कारण के मन आपका बेचैन हो जाता है। और सबसे अजीब बात, आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आपके घर में भी पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है, तो आज की बात ना ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार समस्या वहां नहीं होती जहां हम उसे खोज रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको ना डराने वाले नहीं हूं यहाँ पे, मैं और डरने वाली कोई बात भी नहीं है। ठीक है, मैं ये कहने वाली हूं कि हर परेशानी के पीछे एक एक या कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति भी होती है। क्योंकि जीवन में समस्याएं आना तो बहुत ही सामान्य बात है। किसी का भी जीवन हमेशा खुशी खुशी नहीं जाता, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में आती रहती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो रुककर सोचने पर हमको मजबूर कर देती हैं, और यही बात आज हम समझने वाले हैं। कुछ साल पहले एक महिला ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि सब कुछ अचानक बदल गया। पहले घर में बहुत शांति रहती थी, अब बिना कारण के घर में तनाव रहता है। पति पत्नी में बहस बढ़ गई है, हमारे बच्चे भी जल्दी से गुस्सा करने लग जाते हैं, और घर में प्रवेश करते ही अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि ये कब से शुरू हुआ आपके साथ में। तो उन्होंने कहा कि लगभग उसी समय से जब हमारे जीवन में सफलता आनी शुरू हुई थी। और यही जवाब मुझे सोचने पर मजबूर कर गया कि सफलता आनी शुरू हुई और उसके बाद से उनके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो साधकों, पुरानी परंपराओं में ना एक बात कही जाती है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, तो उसे सिर्फ शुभकामनाएं नहीं मिलती हैं, कुछ लोगों की ईर्ष्या भी मिलती है। कुछ लोग सामने से आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन मन ही मन आपकी असफलता चाहेंगे वो। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपका दुश्मन है, लेकिन ये भी सच है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। हर इंसान जो मुस्कुरा मुस्कुरा के आपसे बातें कर रहा है, आपको बधाइयां दे रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका भला चाहता है या फिर आपकी तरक्की से वो बहुत खुश है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई, अगर किसी की नकारात्मक सोच लगातार आपकी ओर आ रही हो, तो क्या उसका असर आपके वातावरण पर पड़ सकता है, आपके जीवन पे पड़ सकता है। बहुत से साधकों और परंपराओं का मानना है कि भाई, नकारात्मक विचार भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होते हैं, और अगर घर की सकारात्मकता पहले से कमजोर हो तो उसका प्रभाव महसूस होने लग जाता है आपको। लेकिन रुकिए, आप, सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। दुश्मन की ऊर्जा का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परछाई दिखाई देने लगेगी या कोई डरावनी घटना हो जाएगी आपके साथ में। नहीं, अक्सर संकेत जो है ना, वो बहुत ही सामान्य होते हैं, इतने सामान्य होते हैं कि अक्सर लोग जो है इसको नजरअंदाज कर देते हैं। पहला संकेत क्या मिलता है आपको कि घर में आपके लगातार तनाव बढ़ता जाएगा। ऐसा तनाव जिसका कोई कारण ही नहीं होगा बड़ा। आपको लगेगा हर छोटी छोटी बात पे बहस हो जाती है, हर बात पे नाराजगी हो रही है, और धीरे धीरे घर का वातावरण आपको भारी लगने लगेगा। दूसरा संकेत बताती हूं आपको जो मिल सकता है। बनते बनते काम का रुक जाना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार जो है आपका काम आखिरी स्टेप पे पहुंच करके रुक जाता है। जैसे कोई चीज जो है ना, हर बार अंतिम समय पे आकर के अटक जाती हो, या कोई चीज आकर के उसको रोक देती हो। तीसरा संकेत, घर के लोगों का लगातार थका हुआ महसूस करना, है ना। आपने कुछ काम भी नहीं किया, या फिर पूरे दिन में सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर गए, आपको लग रहा है ओह मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो थक गई हूँ। पूरी पूरी रात सोने के बावजूद भी आपके शरीर में ऊर्जा का कमी होना, है ना। आपको लगे कि मेरे शरीर में तो जान ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, और कुछ भी करने का मन ना होना, और बिना कारण मानसिक थकान भी महसूस होना, कि ऐसा लगता था हमेशा हम बस ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, कि हम थक गए, हमसे कुछ हो नहीं रहा। चौथा संकेत बताती हूँ, पूजा पाठ में भी मन जो है आपका लगना बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति पहले श्रद्धा के साथ बैठता था माँ के सामने या अपने भगवान के सामने, उसका पूजा करने का मन ही नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से अगर वो बैठ भी जाए तो उसका मन कुछ ही मिनटों के अंदर भटकना शुरू हो जाएगा। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा आप।
इनमें से एक दो बातें होना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर कोई संकेत एक साथ आपको दिखाई देने लगे तो घर की ऊर्जा पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपकी घर की ऊर्जा नकारात्मक हो गई है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति में आखिर हमको फिर क्या करना चाहिए, है ना, तो सबसे पहले तो आपने डरना नहीं है। डर को बिल्कुल भी अपने मन में जगह मत दीजिए आप। यही सबसे बड़ी गलती जो है लोग कर देते हैं कि जैसे ही कोई वीडियो देखी या किसी से उसने कुछ सुन लिया, बस डर गए कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी साधकों, क्योंकि जो डर है ना वो नकारात्मकता को और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है। श्रद्धा और पॉजिटिविटी अगर आप रखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं कर पाएगी। ये आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। मैं आपको आज एक बहुत सरल सा उपाय बताना चाहती हूँ। उपाय क्या है, आपने हर गुरुवार शाम को जो है घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना है, और अगर संभव हो तो उसके अंदर आप एक लौंग भी डाल दीजिएगा। फिर पूरे परिवार के साथ 5 मिनट बैठिए और 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको लगता है कि परिवार में सब लोग साथ नहीं बैठ सकते, तो अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप अपने परिवारजनों के बिहाफ पे भी जो है माँ का ये मंत्र जाप कर सकते हो। मंत्र क्या है? मंत्र आपने बोलना है ओम ह्लीम दुष्ट विनाशिन्यै नमः। ठीक है। और मंत्र जपते समय जिस टाइमिंग पे आप इस मंत्र का जाप कर रहे होंगे, उस टाइमिंग पे आप जो है किसी दुश्मन के बारे में मत सोचिएगा, किसी व्यक्ति का नाम भी मत लीजिएगा। बस आपने माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ मेरे घर को हर प्रकार की नकारात्मकता से आप सुरक्षित रखें, हमारे मन में शांति बनाए रखें और हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास हो। बस ऐसी आपने कामना करनी है माँ के सामने। साधकों, एक बात हमेशा याद रखिए कि दुश्मन की सबसे बड़ी जीत तब नहीं होती जब वो आपको नुकसान पहुंचाए, उसकी बड़ी जीत तब होती है जब वो आपके मन की शांति को छीन लेता है। इसीलिए अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए, अपने घर का वातावरण अच्छा रखिए, परिवार के साथ समय बिताइए, प्रार्थना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, माँ का स्मरण कीजिए, माँ को याद कीजिए। हर पल जब माँ आपके हृदय में वास करने लग जाएंगी तो कोई वैसे भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और क्योंकि जहाँ घर में प्रेम होता है, जहाँ घर में श्रद्धा होती है, जहाँ मेरी माई का नाम लिया जाता है, वहाँ नकारात्मकता ज़्यादा देर टिक ही नहीं पाती। और यही माँ का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी है। तो अगर आपको भी कभी लगा है कि किसी की नकारात्मक सोच का असर आपके जीवन के ऊपर पड़ा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि ऐसी चीज़ आपके साथ भी हो चुकी है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ है या हो सकता है लेकिन आप उससे बचे रहना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर गए कि हे माँ, हमें हमारी रक्षा करो। तो आप खाली रक्षा भी लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप माँ से प्रोटेक्शन चाहते हो। जय माई की।